दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोर पंख प्रेम का प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उसके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पे सजा लिया। मोर पंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचार रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पे सजाते हैं। श्री कृष्ण नंद गांव में रहते तो दूसरे गवाले के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से श्री कृष्ण जी को गाय और मोरों के पंख का लगाव हो गया था। बहुत सारे श्रद्धालु का यह बात आश्चर्य में डालती है कि कृष्ण कन्हैया हमेशा साथ में अपने सिर के बालों में मोर पंख क्यों लगाते हैं। साथ ही वे अपने पास हमेशा बांसुरी क्यों रखते हैं। क्या ऐसा करना उनका शौक है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि इन दोनों बातों के पीछे क्या राज है और इसके धार्मिक महत्व क्या है। भगवान कान्हा का कोई भी चित्र आपको बिना मोर पंख के नहीं मिलेंगे। इसकी दो वजह है। पहली, कान्हा जी नंदलाल में नंदगांव में रहते तो दूसरे गवाले के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से ही कान्हा जी को गाय और मोरों के पंख से लगाव हो गया और उन्होंने इन दोनों को हमेशा के लिए आत्मसात कर लिया। दूसरी मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प दोष था। इस दोष में मुक्ति पाने के लिए कान्हा जी हमेशा अपने मुकुट में मोर पंख लगाए रहते थे। एक बार कृष्ण अपने दोस्तों के साथ जंगल में सो रहे थे। तभी कृष्ण की आंखें खुली और देखा कि मौसम बहुत अच्छा है। यह देखकर उन्होंने बांसुरी बजाया शुरू कर दिया, जिसके संगीत से सारे पशु पक्षी नाचने लगे। उनमें से कुछ मोर भी थे जो नाच रहे थे। जब संगीत खत्म हुआ तो मोरों के राजा कृष्ण के पास गए और अपने पंख तोड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस पंखों को उन्होंने कृष्ण को गुरुदिन के रूप में दिए, जिसे कृष्ण ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और कहा कि इसे कृष्ण अपने बालों में सजा ले। इस पर कृष्ण ने कहा कि वे हमेशा यह पंख अपने मुकुट में पहनेंगे। मोर पंख में सभी तरह के रंग पाए जाते हैं, गहरे और हल्के। भगवान श्री कृष्ण मोर पंख के इन रंगों के माध्यम से सही संदेश देना चाहते हैं। हमारा जीवन भी इसी तरह के सभी रंगों से भरा पड़ा है, कभी चमकीला तो कभी हल्का। इसी तरह जीवन में भी इन रंगों की भांति कभी सुख आते हैं तो कभी दुख है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जब त्रेता युग में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम एक बार घूमने निकले तो मोर के एक समूह ने पंखों से उनका रास्ता साफ किया था। मोरों की इतनी निर्दयता और भक्ति को देखकर श्री राम ने मोरों से वादा किया कि द्वापर युग में जब वे फिर से जन्म लेंगे तो वो मोर पंख पे अपने मस्तक पर धारण करेंगे। इसलिए जब कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया तो मोर पंख को अपने मुकुट में सजाया और वादा पूरा किया। तो बोलिए मेरे साथ, राधे 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 राधे।